हाँ जी, क्वेश्चन गिवन है। एक सामान्य दबाव बल N घर्षण गुणांक म्यू के साथ नगण्य द्रव्यमान की एक पेंसिल द्वारा सतह पर R त्रिज्या का वृत्त खींचने में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ। देखो, ये मान लो कोई ऐसी सरफेस होगी जिसका जो घर्षण गुणांक है वो म्यू के है। अब बोल रहा है कि एक पेंसिल, अपन टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देखते हैं ना, वो वाला व्यू देख रहे हैं ना। तो एक पेंसिल से अपन क्या करते हैं, आर त्रिज्या का एक वर्त बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, बना लिया। आर रेडियस का वर्त अपन ने बना लिया। ठीक है, बना लिया। अब देखो, अब देखो, अगर मैं इस पे विस्थापन दर्शाऊं, अगर मैं बोलूं जो आपका, अपन मान लेते हैं कि यहाँ से पेंसिल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से ही तो वर्त बनाना शुरू करेंगे। तो पेंसिल को अपन आगे की तरफ मूव करेंगे, मतलब जो विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट, वैसे आगे की तरफ होगा। तो जो आपका फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ लग जाएगा। भैया, अगर अपन किसी भी चीज़ को, किसी भी घर्षण युक्त सतह पर किसी चीज़ को ऐसे आगे बढ़ाते हैं, तो जो फ्रिक्शन है वो नॉर्मली कैसे लगता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जो आपका फ्रिक्शन है एफ के, वैसे पीछे लगेगा। एफ के किसी भी पॉइंट पर देख लो, अब इस पॉइंट पर पेंसिल ऐसे मूव कर रही होगी, इस पे भी ऐसे पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है, हर पॉइंट पर यही सीन रहेगा। अब अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं कि जो एफ के है वो कांस्टेंट है, मतलब परिवर्ती है या अपरिवर्ती, तो आप बोलोगे अपरिवर्ती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण गुणांक इनटू नॉर्मल। नॉर्मल भी यहाँ पे कांस्टेंट है और म्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अपना वर्क डन का, मतलब किया गया कार्य क्या होता है, एफ इंटू एस, मतलब बल इंटू विस्थापन, एफ एस कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंगल होगा, देखो, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इधर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसे डी से दर्शा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और जो फ्रिक्शन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और आपका जो बल है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ से जो आपका आएगा वो हो जाएगा माइनस एफ एस, जो कार्य है वो होगा माइनस एफ इंटू एस। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अपनी पेंसिल ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया और ऐसे घूमकर, ऐसे घूम के, एक सेकंड, एक सेकंड, इस पेन से हाईलाइट करता हूँ, यहाँ से चलना शुरू किया और ऐसे घूम के घूम के घूम के यहाँ आ गई, तो विस्थापन कितना होगा टोटल। आप बोलोगे इस वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा माइनस एफ कितना है, एफ के इंटू एस कितना है, 2 पाई आर। तो एफ के की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। अब मान लेते हैं यहाँ पे, मान क्या लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि सामान्य दबाव बल, प्रतिक्रिया बल जो है वो एन है। तो यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, एफ के होता है, देखो ये माइनस किस लिए आया, 180 डिग्री की वजह से आया। ठीक है, तो एफ के आपका हो जाएगा माइनस म्यू के इंटू एन इंटू 2 पाई आर। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा माइनस 2 पाई आर इंटू म्यू के एन। तो ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर